इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? लोग छोटी मोटी कोई सिद्धि या कोई तंत्र विद्या के द्वारा या फिर कोई ज्योतिष विद्या के द्वारा किसी का नाम बता देते हैं, किसी का पता बता देते हैं, किसी के भाई और बहन बता देंगे, किसी की खोई हुई चीज बता देंगे, तो किसी का कोई रोग बता देंगे, कोई व्याधि बता देंगे और झाड़ फूंक कर देते हैं। और इसी को लोग सबसे बड़ा चमत्कार मानने लगते हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है उनके पास। सोचते हैं, अरे भाई देखो तो, इन्होंने हमारे मन की बात बता दी, इन्होंने हमारा बिना पूछे नाम बता दिया, इन्होंने हमारा पता बता दिया, ये तो बहुत महान है। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है। ये दुनिया में चारों तरफ आंख उठा करके देखो तो चमत्कार ही चमत्कार दिखाई दे रहा है। इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कारी, उसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। जिसने विशाल पर्वत बनाए, जिसने अथाह समुद्र बनाए, नदियां बनाई, जंगल बना दिए, रंग बिरंगे पशु और पक्षी बना दिए और एक से एक सुंदर फूल बनाए और उन पक्षियों में सुंदर आवाज को भरा, इतना सुंदर शरीर दिया और इसमें बुद्धि और विवेक भर दिया। जिसने ऊपर एक छाता लगा दिया, नीला छाता जिसे बोलते हैं, और उसको सुंदर बनाने के लिए सितारे लगा दिए और रात्रि में प्रकाश देने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रमा बना दिया। दिन में प्रकाश करने के लिए एक ऐसा दीपक बना दिया जो पूरे संसार को रोशनी देता है। लोगों का बुद्धि, विवेक और विचार इस महान से भी महान चमत्कार की तरफ नहीं जाता, बल्कि कोई मनुष्य छोटी मोटी सिद्धि को प्राप्त करके किसी का पता बता दिया, नाम बता दिया और किसी की खोई हुई वस्तु बता दी, किसी का भूत प्रेत भगा दिया और कुछ और बीमारी भगा दी, कोई तंत्र मंत्र जंत्र कर दिया, कोई टोना टुटका कर दिया और उसी को बहुत बड़ा चमत्कारी मानने लगते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इन चमत्कार में फंसने से इस आत्मा का उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता है, जीव की सद्गति और मुक्ति नहीं हो सकती। जीव को परम आनंद, परम शांति और परम सुख और परम धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए उन्हें चाहिए कि जो दुनिया का सबसे बड़ा जो चमत्कारी है, जिसने दुनिया में चारों तरफ दसों दिशाओं में चमत्कार ही चमत्कार फैलाया है, उन प्रभु को, उन ईश्वर को प्रेम करना चाहिए और उनके चमत्कार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए और उन ईश्वर प्रभु परमात्मा का भजन, चिंतन, ध्यान करना चाहिए। उनकी कृपा से आप जिनके पीछे दौड़ रहे हैं, आपको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आप खुद ही एक चमत्कारी बन जाएंगे और आप अगर विचार करें तो आपके अंदर देखिए चमत्कार ही चमत्कार भरा है। ये मांस की आंखें जिनसे पूरी दुनिया देखते हो, ये जो छेद बना दिए इनसे देखिए सब कुछ सुनते हो, और ये जो गला बनाया है जिससे नाना प्रकार की आवाजें निकल रही हैं, और इस शरीर में देखिए ऐसा बुद्धि और विवेक, ऐसा ज्ञान का यंत्र बिठाल दिया है जिससे इस दुनिया की अच्छाई और बुराई का, सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। उसी चमत्कारी ईश्वर प्रभु परमात्मा से इस सृष्टि का निर्माण और इस सृष्टि की परवरिश और इस सृष्टि का विलय भी हो जाता है। बाकी इस धरती पर जिनको चमत्कारी कहते हैं,
या जो चमत्कारी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं, उनसे कहो कि एक मक्खी जिंदा कर दो, एक मच्छर जिंदा कर दो मरे हुए को, वो तक जिंदा नहीं कर सकते। यदि उनसे कहा जाए कि किसी की कटी हुई उंगली को यथावत जोड़ दो, तो भी उनके बस की बात नहीं है। तो अब विचार कीजिए कि हम उन महान चमत्कारी प्रभु परमात्मा का भजन चिंतन ध्यान ना करके, उनसे प्रेम ना करके, उनमें विश्वास ना करके, श्रद्धा और भाव स्थापित ना करके, बल्कि ये छोटे मोटे चमत्कार और रिद्धि और सिद्धियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, उन्हीं की चारों तरफ भीड़ लगाए रहते हैं और चक्कर काट रहे हैं, और उस भीड़ में धक्के भी खाते हैं जाके, अपने दुख सुनाते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं है जो पूरी दुनिया को सुख देने वाला और मनमाना वरदान देने वाला और सब कुछ दे देने वाला, परम आनंद, परम सुख और परम धाम देने वाला परमात्मा से अगर कोई प्रार्थना करे, अगर कोई मांग लेता है प्रभु मुझे स्वर्ग का सुख दीजिए, तो प्रभु परमात्मा उसे दीर्घ काल के लिए स्वर्ग का सुख भोगने को भी दे देते हैं। ऐसे प्रभु परमात्मा का भजन चिंतन नहीं करते, बल्कि और नाना प्रकार के चमत्कार के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये जंतर, ये मंत्र, ये तंत्र, ये भूत बाधा के उपचार करना, ये किसी का रोग ठीक करना, किसी की व्याधि ठीक करना, और किसी का नाम पता बता देना, किसी के भाई बंधु बता देना, किसी की खोई हुई चीज को बता देना, इस तरह से जो काम करते हैं, वो तो सब किसी न किसी तरह से पैसा पैदा करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, ना कि वह किसी को सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद ही दे सकते हैं, और ना ही वह परमात्मा के धाम को ही प्राप्त करा सकते हैं, ना ही वह इस जीव के जन्म मरण रूपी दुख को, महान दुख को ही दूर कर सकते हैं। परंतु उन प्रभु परमात्मा के लिए अगर तुम्हारा श्रद्धा और भाव और प्रेम अगर जाग जाए और उनसे सच्ची प्रीत हो जाए, अटूट विश्वास हो जाए, तो वो प्रभु परमात्मा आपको वो मंजिल पर बैठाल देंगे जहाँ पर पहुँच करके मनुष्य को कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती और कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रह जाती। वह तो सच्चिदानंद परमानंद को पा करके अपने को धन्य समझता है। अगर किसी ने चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त कर ली आकाश में उड़ने की, तो उसने कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त नहीं कर ली, क्योंकि आकाश में गिद्ध हैं, कौवे हैं, चील हैं, अन्य बहुत से पक्षी भी उड़ना जानते हैं। असुरों में यदि आप देखें तो रावण की सेना में बहुत से ऐसे निशाचर थे जो आकाश में उड़ना जानते थे, और कभी कभी अंधेरा कर देते थे, तो कभी कभी बहुत उजाला कर देते थे। नाना प्रकार का चमत्कार उनके पास रहता था, लेकिन उन असुरों की आत्मा का उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता था। उन असुरों को अगर किसी ने मुक्ति दिलाई, मोक्ष दिलाया, उनका उद्धार किया, तो किसने किया? राम ने किया, परमात्मा ईश्वर ने ही किया। इसलिए उन प्रभु की भजन भक्ति ध्यान करना चाहिए और इन चमत्कारों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। कोई पानी पर चलना सीख लेता है, तो कोई पानी पर बैठना सीख लेता है, ये भी कौन सी बड़ी बात है। 10-20 वर्ष ईश्वर की भजन साधना त्याग तपस्या करके अगर ये छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त कर ली, ये छोटा मोटा चमत्कार करना सीख भी लिया, तो आपने कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया, क्योंकि इन चमत्कार से दुनिया तो नमस्कार करती है। इस संसार में आपको वैभव और यश, कीर्ति, सम्मान, धन दौलत तो मिल सकता है, परंतु आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आपको सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। आपको परमात्मा जानने में नहीं आ सकते। आपको परमात्मा का धाम प्राप्त होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा चमत्कारी हैं प्रभु राम हैं, ईश्वर है, परमात्मा है।
ओम है, शिव है, ये कुछ भी कह लीजिए, आप भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि परमात्मा एक है और उसके नाम अनेक हैं। और ये जितने भी नाम हैं ये सब गुणवाचक हैं। जितनी उनकी विशेषताएं हैं उन्हीं विशेषताओं के आधार पर ये सब नाम रख दिए गए हैं। राम जो पूरी दुनिया में कण कण में घट घट में जो रम रहा है उन्हीं को राम कहते हैं। ओम ओ अविनाशी परमात्मा, अहम माने होता है मैं स्वयं, अर्थात वो अविनाशी परमात्मा जो तीनों कालों में सदा मौजूद रहता है, व्याप्त रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वह अविनाशी परमात्मा सबके घट में विराजमान है, इसीलिए उनका नाम ओम है। शिव जो प्रकृति की सीमाओं से परे है, जो असीम है, अनंत है, अनादि है, उन्हीं को शिव कहते हैं, जो कल्याण स्वरूप है, जो सबकी आत्मा का उद्धार करने वाला है, वही है शिव। तो राम, ओम, शिव, ब्रह्म, परमात्मा, चेतन, आत्मा एक ही बात है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। दुनिया में एक ही रहा है, अभी भी है, अगले भी रहेगा। एक से ज्यादा है, कभी कोई भगवान नहीं हुआ। इसलिए एक ईश्वर को ही सबसे बड़ा चमत्कारी मानना चाहिए और उनका ही सबसे बड़ा इस दुनिया में चमत्कार है। और उनके चमत्कार को जरा निहार करके तो देखो, चारों तरफ देखते हैं तो चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देता है। इन पौधों में जो रंग बिरंगे फूल हैं उनमें रंग कैसे भरा, आकाश में इतना बड़ा दीपक दिखाई देता है जो पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाता है, वो दीपक बनाने वाला कितना बड़ा चमत्कारी है। जिसने रात्रि में आकाश में एक दीपक बनाया जो रात्रि में उजाला करता है और शीतलता प्रदान करता है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या है। देखिए हमारे शरीर में ही एक एक तार डाला है, ऐसे ऐसे यंत्र इसमें फिट किए हैं कि जिनके माध्यम से हम तरह तरह की आवाज निकाल सकते हैं और सब कुछ इन आँखों से देख रहे हैं और सब चीज की अनुभूति कर रहे हैं। बताओ, इस शरीर को ही देखो कितना बड़ा चमत्कार है कि जिसमें अगर एक पुर्जा भी हटा दिया जाए तो मनुष्य का जीवन बड़ा ही कष्टदायी हो जाता है। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या है। इसलिए ये प्रभु के चमत्कार को देखिए और उन्हीं को नमस्कार करिए, उन्हीं का भजन चिंतन ध्यान करिए और एक ईश्वर परमात्मा का भजन चिंतन ध्यान करो। उनके नाम अनेक हैं, लेकिन कोई भी एक नाम ओम, राम, शिव, इन किसी एक नाम का जाप करो। और कोई इष्ट रूप में जो भी महान हुए हैं, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, और कोई भी इष्ट रूप में जिनको आप श्रेष्ठ और महान समझते हो, उनका ध्यान करो। यदि इस धरती पर आपको सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो सारी बात बन जाती है, क्योंकि सद्गुरु कोई मनुष्य नहीं है, अविनाशी तत्व परम गुरु। गुरु अविनाशी तत्व हैं, वो उनका कभी नाश नहीं होता है, वह ब्रह्म स्वरूप होते हैं। वो ब्रह्म में जो लीन हो जाते हैं वही सद्गुरु होते हैं। वही हमको सत्य का रास्ता दिखा करके, सत्य के रास्ते पर चला करके हमारे अंदर बुराइयों को, अवगुणों को और विकारों को दूर करके हमको शुद्ध निर्मल पावन बना करके परमात्मा को पाने के योग्य बना देते हैं और परमात्मा से मिला देते हैं। इसलिए अगर वर्तमान में हमें प्रत्यक्ष अगर सद्गुरु मिल जाएं तो हमारी सारी बात बन जाती है, पूर्ण कल्याण हो जाता है। यदि सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक किसी भी इष्ट रूप में राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। इनसे भी लाभ मिलेगा, इनसे भी कल्याण होगा, लेकिन पूरी बात बनती दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये हमको उपदेश नहीं कर सकते, ये हमको अच्छाई या बुराई का ज्ञान नहीं कराते, ये हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से रोज रोज हमारे अंदर ज्ञान के जल से धुलाई नहीं करते। इसलिए
वो जो हमारे सामने उपदेश कर सकें, हमें मार्गदर्शन दे सकें, हमारी त्रुटियों का और गलतियों का एहसास करा सकें और हमें सत्य के मार्ग पे चला सकें। तो वो प्रत्यक्ष अगर सद्गुरु मिल जाएँ तो हमारी पूरी बात बन जाती है। तो संक्षेप में इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कारी कौन है? जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने ब्रह्मा और विष्णु महेश को बनाया है, जिसने देवी और देवताओं को, मनुष्यों को बनाया है, जिसने पशु और पक्षी और कीड़े मकोड़ों को बनाया है, जिसने रंग बिरंगे फूलों को और तरह तरह के पशु और पक्षियों को बनाया है, तरह तरह की सुंदर आवाज को दिया है, वह सबसे बड़ा चमत्कार है और वह सबसे बड़ा चमत्कारी है। तो हमें उसी महान चमत्कारी का ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए और प्रेम करना चाहिए और इन संसारी जो दुनिया भर का चमत्कार का मजमा लगा के बैठते हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप पूर्ण कल्याण करना चाहते हैं अपनी आत्मा का तो।